कॉन्टेस्टेंट्स, आप सबके कॉस्ट्यूम्स जो है वो आपको ग्रीन रूम में मिलने वाले हैं और आपको मिलने वाला है 15 मिनट जिसमें आप अपना हुनर दिखाएंगे। एज अ सुपर वुमन तैयार होके हम सबके सामने आएंगे। आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाओ, कितना सुंदर ड्रेस है। ये लो मेरा काजल और आईलाइनर। ये मुझे नहीं चाहिए। ले लो, अपनी ड्रेस पे काला रंग लगा लो, क्योंकि सफेद रंग तो तुम पे जचेगा नहीं। काले में फिर भी थोड़ी ठीक लगोगी। पता नहीं तुम जैसे सांवले लोगों को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए इजाजत ही क्यों देते। तुम लोगों को तो शुरुआत में ही ना बोल देनी चाहिए। हम जैसी सुंदर लड़कियों के बीच तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। मतलब प्रीति जी, मुझे लगता है आप लोगों को ऑर्गेनाइजर से शिकायत है कि उन्होंने मुझ जैसी सांवली लड़की को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया। पर आपको शिकायत तो खाटू जी से होनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे ये रंग, ये रूप उन्होंने ही दी है। वैसे प्रीति जी, बालों का काला रंग चेहरे पर किसी को नहीं चाहिए और चेहरे का सफेद रंग बालों पर किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों ही रंग हमें अपने शरीर में चाहिए। वैसे ये दुनिया की विडंबना है, उनकी सोच है, पर मेरे लिए इस दुनिया के हर रंग पर गर्व है। एक जैसे मुझे अपने और दुनिया के हर रंग पर गर्व है, क्योंकि ये रचनाएं खाटू जी ने की है। और अगर उन्होंने रंग में, रूप में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम उनकी बनाई रचनाओं पर कैसे कोई भेदभाव कर सकते हैं? ये तो उनकी बेइज्जती करनी होगी ना। और जहां तक बात इस परी की रही, तो परियां अपने रंग, रूप या सूरत से नहीं, बल्कि अपनी सीरत से सुंदर कहलाती है। सही कहा तुमने। सॉरी, हम सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं। वाह रोही वाह, क्या स्पीच दी है तुमने। मगर अफसोस जजेस तुम्हारी बातों से इम्प्रेस नहीं होंगे। उन्हें सुंदर लड़कियां भी तो चाहिए, I mean, सुंदर कंटेस्टेंट भी तो चाहिए। उस वाइट ड्रेस में ना तुम बिल्कुल वैसे लगोगे जैसे कौवा चले हंस की चाल। रोही, अभी भी वक्त है, जाओ और जाके अपना नाम वापस ले लो, बेइज्जती होने से बच जाएगी। मैं तो चलती हूँ। थिंक, अच्छा सोचो, बिलीव, खुद पर यकीन करो एंड अचीव, उसे पूरा करो। जीत तुम्हारी होगी रोही। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं दादी जी का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूंगी।
और अपना बेस्ट दूंगी। आशी बेटा रुक जाइए, खो जाएंगे आप। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? नाहर जी, मैं अच्छी नहीं लग रही ना? I mean, रूही तुम इस कॉस्ट्यूम में कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। बस एक चीज की कमी है। क्या? क्या? मामू मुझे क्या हुआ? मामी इधर आ। पर बेटा क्या हुआ? मामी क्या हुआ बेटा? अब मेरी परी मामी को किसी की नजर नहीं लगेगी। थैंक यू बेटा। इस रूही को तो मैं परी नहीं बल्कि बिना पंख का परा बनाऊंगी। इसके तो पंख खराब करने ही पड़ेंगे। अग्नि कहाँ है? उनके बाल खराब हो गए थे तो वो ठीक करने गई है। अब देखो रूही, मैं कैसे तुम्हारी सफेदी के चमकार को काली में बदलती हूँ।
खड़ी रहूंगी। हे भगवान, ये काला पानी कहाँ से आया? मेरे तो सारे कपड़े काले हो गए। तो पहले राउंड की पहली कॉन्टेस्टेंट जो है वो है अग्नि राठौर आपके सामने। सब तैयार है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस बॉस, हम सब तैयार हैं। जी बॉस, तैयार हैं हम। जहाँ जाना है वो एड्रेस दो। नेक्स्ट चाहत पांडे। हे भगवान, ये काला पानी कहाँ से आया? मेरे तो सारे कपड़े काले हो गए। अब मैं क्या करूंगी? हो ना, मुझे इस कंपटीशन से बाहर करने के लिए अग्नि ने ये घटिया चाल चली होगी, जिसके शिकार बेचारी प्रीति हो गई। मेरी सास तो मेरा कचूमर बना देगी। दुल्हन से मैं चुड़ैल लग रही हूँ। ऐसे कैसे स्टेज पे जाऊं? अभी हमारी सेकंड लास्ट कॉन्टेस्टेंट जो है वो है रूही नाहर गोयनका। रूही कहाँ रह गई? मामी कहाँ है? आने वाली है। आ जाएगी बेटा। लगता है मजाक बनने के डर से भाग गई। शायद उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं वापस एक बार अनाउंस कर देती हूँ उनका नाम। रूही नाहर गोयनका, प्लीज आ जाइए मंच पर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारी आखिरी कॉन्टेस्टेंट जो है प्रीति अग्रवाल को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। ये विमला की बहू भी नहीं आई। अरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आखिर बात है क्या? कि आखिर बात क्या? कुछ समझ आ रहा है क्या? किसी कुछ को? तो बात जरूर हमें तो कुछ समझ। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं वापस एक बार बुलाना चाहूंगी प्रीति जी और रूही जी को मंच पर। रूही तो उन काले कपड़ों के साथ स्टेज पर आने से रही। अच्छा हुआ जो प्रीति भी नहीं आई। अब दूर दूर तक मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। नियमों के अनुसार हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हुए हैं। तो रूही और प्रीति अगर यहाँ पे स्टेज पर नहीं आते हैं इस दौरान तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस कंपटीशन से, आगे के राउंड्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। रूही की वजह से अगर मुझे नौकर बनना पड़ा ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं घर से निकाल दूंगी। ये प्रीति कहाँ रह गई? कहीं मुझे नौकर ना बनना पड़ जाए। 5 कम ऑन 4 3 रूही नहीं आएगी तो मैं जीत ही जाऊंगी। 2 1
इसकी ड्रेस तो मैंने खराब कर दी थी। मामी आ गई। परी की ड्रेस में प्रीति है तो फिर रूही कहाँ है? सोनी, ये रूही क्या बनकर आई है? ये तो तैयार ही नहीं हुई है। पता नहीं माँ जी। रूही आप दुल्हन और प्रीति आप परी, मतलब आप लोगों ने अपने कॉस्ट्यूम्स एक्सचेंज कर लिए हैं? प्रीति जी आप उदास मत होइए। आप मेरी ड्रेस पहन लीजिए। पर तुम? अब प्रीति जी आपकी चुन्नी में ज्यादा काला दाग नहीं लगा है। मैं आपकी चुन्नी उल्टा करके ओढ़ लूंगी। आप मेरी ड्रेस पहन लीजिए और मैं कुछ ज्वेलरीज पहन लूंगी तो मैं दुल्हन बन जाऊंगी। पर तुम्हारी दादी सास? नाराज तो वो होंगी, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी और अपनी दादी सास की जगह पर मैं आपके घर नौकर बनकर आ जाऊंगी। अब आप चलिए, जल्दी से आप कपड़े बदल लीजिए। आप सच में एक परी हो। मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, पर फिर भी आप मेरी सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए। मुझे लगा प्रीति जी परी वाले कॉस्ट्यूम में मुझसे ज्यादा सुंदर लगेगी, इसीलिए हमने अपने रोल्स बदल लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं। ये रूही पे भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझसे बदला लेने के लिए उसने अपने कपड़ों की बदली प्रीति के साथ कर दी। जरूर कोई और बात है जिसकी वजह से रूही ने अपनी ड्रेस किसी और को दे दी। तो अभी मेरे हाथ में रिजल्ट्स है। तो इस पहले राउंड का जो विनर है उसका नाम मैं लेना चाहूंगी। एनी गेसेस? तो जो विनर है वो है अग्नि राठौर। थैंक यू एवरीवन। एंड दूसरी विनर है प्रीति अग्रवाल।
नौकर बनने के लिए तैयार रहिए सुमित्रा जी। रूही, तुम तो पहले राउंड में ही मुझसे हार गई। तुम्हारी शुरुआत ही इतनी बुरी हुई है, अंत तो पक्का बुरा होगा, क्योंकि बाकी दोनों राउंड में भी मैं तुम्हें ऐसे ही हराऊंगी। अरे बचाओ। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं इन कंटेस्टेंट्स को जान से मार दूंगा। हे खाटू जी, मेरे परिवार और सभी लोगों की रक्षा करना।